नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। तो आज बात करेंगे उस मुद्दे पर जो सिर्फ हरियाणा के राजनीति से नहीं बल्कि हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ है। जी हां, हरियाणा सरकार के बैंक में 590 करोड़ का घोटाला। सरकार के सरकारी खातों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ की कथित धोखाधड़ी का मामला, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने इस मामले में तुरंत जांच शुरू कर दी है और बैंक के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले को लेकर पूरी सफाई दी है और कहा कि हमने 24 घंटे के भीतर कुछ पैसे जो कि रिकवर कर लिए हैं। तो 540 करोड़ के पास, जो कि 56 करोड़ के पास उनकी ओर से पैसे रिकवर करने की बात कही जा रही है। वहीं विपक्ष ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। जहां विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इस बीच राज्य विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने बैंक अधिकारियों, पब्लिक सर्वेंट्स और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि गड़बड़ियों का पता बैंक ने लगाया है। ऐसे में सरकार बताए कि उसने अब तक क्या कार्रवाई की है। वो बहुत ही गंभीर मामला है। 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए, अभी बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाया? ठीक है, मुख्यमंत्री जी। सदन में बैंक घोटाले का मामला गरमाता देख सीएम सैनी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कहा, संपूर्ण राशि हमारे खातों में जमा हो गई है। 556 करोड़ रुपए मूल और 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी आ चुका है। हमने 24 घंटे के भीतर रिकवरी कर ली है। ये पूरा मामला चंडीगढ़ बैंक की शाखा के लोअर क्लास के कर्मचारियों ने मिली भगत करके अंजाम दिया। संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। अब सवाल यही है, क्या 24 घंटे में रिकवरी से मामला खत्म मान लिया जाए या फिर जवाबदेही तय होना अभी बाकी है। जांच जारी है और सियासत भी। क्या यह सिर्फ वित्तीय अनियमितता है या सिस्टम की बड़ी चूक? जिम्मेदार कौन और जवाबदेही किसकी? आज इसी बड़े मुद्दे पर होगी तीखी बहस। अब सरकार के बैंक में घोटाला हुआ है तो सवाल तो बनता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसका समाधान क्या होगा? क्या इसकी जानकारी सरकार को पहले नहीं मिली जैसे कि विपक्ष कह रहा है? और सवाल है, आखिर क्या 590 करोड़ का घोटाला खत्म होगा? तो लगातार जो सीएम की ओर से दावा किया जा रहा है और इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो इसी पर आज तीखी बहस होगी। हमारे साथ कांग्रेस से सतपाल रोड जी और भारतीय जनता पार्टी से सुभाष सप्रा जी और इनेलो से जिला अध्यक्ष हैं विजेंद्र रेडू जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले सुभाष सप्रा जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। सर, घोटाला हुआ है, 590 करोड़ का घोटाला, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्या कमी रह गई? क्या सरकार को इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था? सभी साथियों को नमस्कार और मैडम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो प्राइवेट जो बैंक में सरकारी जो पैसा है, चाहे वो अब भाजपा की सरकार रही है या पुराने टाइम में सरकारें रही हैं, उनका पैसा बैंकों में जमा रहता है, एफडी में रहता है। तो कल मतलब ये जो अखबारों में भी छपा है, काफी बड़ा मामला हुआ, विधानसभा में भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने आवाज उठाई
और साथ ही साथ सीएम साहब ने भी जवाब दिया उसी टाइम। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब हमें यानी भाजपा सरकार को, हरियाणा सरकार को जब इसके बारे में थोड़ा सा अगर उसको संदेह हुआ, तो उसने पहले से ही 18 फरवरी को बैंकों को आदेश दिया, पत्र जारी किया, भाई अब सारा का सारा जो पैसा है हमारा अब दूसरे बैंकों में जो अधिकृत बैंक है वहां पे ट्रांसफर किया जाए। तब वहां के जो अथॉरिटीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में भूचाल मचा। तब उनको ये पता चला भाई कुछ इसमें उनका जो है ना बैलेंस, जो हमारा जो बैलेंस है या उनके जो बैलेंस जो दिखाया जा रहा है उसमें डिफरेंस है। तो हमें थोड़ा सा संदेह हुआ। तो संदेह होते ही हरियाणा सरकार ने तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स का जो पैसा है, हमने आदेश दिया भाई आप जल्दी से जल्दी आप हमारा जो पैसा है दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करो। और बैंकों ने कार्रवाई करते हुए बड़े लेवल पे ये मामला आरबीआई के गवर्नर तक पहुंचा और जल्दी से जल्दी उन्होंने मीटिंग्स भी बुलाई और उनको संदेह हुआ भाई ये 4 इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कुछ बड़ा घोटाला इसमें हुआ है, इन्होंने किया है। उन्होंने 4 अपने कर्मचारी सस्पेंड भी कर दिए उसी टाइम तुरंत। हरियाणा सरकार ने कल, मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया है कल विधानसभा में, भाई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी इसमें, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय है, चाहे वो हमारा कर्मचारी है, चाहे वो छोटा या बड़ा है, या कोई भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस है कभी। अब और ये तो जनता का पैसा है, 2 करोड़ 80 लाख लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है, डिपार्टमेंट का पैसा है। वही सवाल है, जनता के पैसे के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? क्या पहले सरकार को, संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं मिली? जब पता चला तो तुरंत हमने पैसा ट्रांसफर किया। और देखो आज हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब मुख्यमंत्री जी का कमाल, 24 घंटों में आज उन्होंने विधानसभा में बयान दिया है कि 24 घंटों में ही हमने पैसा वापस रिकवर किया है 556 करोड़, जिसमें ठीक है सतपाल जी, 22 करोड़, ठीक है पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। सतपाल जी, पहला रिएक्शन, दावा किया जा रहा है कि सभी पैसा जो कि रिकवरी की बात सीएम सैनी ने कही है विधानसभा में। आज उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश में प्रधानमंत्री सुभाष जी चैनल के द्वारा सतपाल जी अपनी हरियाणा की जनता को राम राम नमस्ते। देखिए, ये घोटाला कोई छोटा स्कैम नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। और अभी तो परतें खुलनी शुरू हुई है बीजेपी की घोटाले की। बहुत बड़ा घोटाला। क्या कहते हैं सपड़ा जी, नायब सैनी ने घोटाला पकड़ा। ये घोटाला सिर्फ बैंक के अधिकारियों ने घोटाला पकड़ा, और बैंक के अधिकारियों ने ही उन लोगों की पहचान की जिसने ये घोटाला किया था। और इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, ये तो सिर्फ अपनी सुखी पीठ थपथपाना चाहते हैं। इतना बड़ा घोटाला, हरियाणा सरकार का, आम लोग गरीबों का पैसा ये हजम कर रहे हैं। ये तो अभी घोटाले की पहली परत है। अब देखना इनके घोटाले कैसे सड़कों पे आएंगे। ये भी हुड्डा साहब ने मुद्दा उठाया, क्या इन्होंने मीडिया द्वारा कभी इसमें साबित किया? भाई बैंक में 18 फरवरी को लेटर जारी में घोटाला हुआ है। 18 फरवरी को 4-5 दिन पहले। बोलने दीजिए, आपका जवाब आपसे लिया जाएगा। एक तो ऊपर से ठगी हो रही है आम जनता के साथ, ऊपर से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, कैमरे पे आके इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो। ये विधानसभा के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपकी चोरी पकड़ी है बैंकों में, और उसको लिपापोती करने के लिए आप दे रहे हैं। आप चुप रहिए, अगर तो आप सुनते हो ठीक है। सप्रा जी, उन्हें बोलने दीजिए, आपको भी पूरा समय दिया गया है पहले रिएक्शन को लेकर। अब उनका पहला रिएक्शन ले लेते हैं कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है इस घोटाले को लेकर। जी सतपाल जी। कांग्रेस इसका पर्दाफाश करना चाहती, और भी घोटाले हैं। कांग्रेस और घोटाले सामने लाएगी जनता के सामने, और इनको नंगा करेगी। ये क्या नंगापन दिखाते हैं कि हमने पकड़ा? अरे भाई, बैंक ने पकड़ा है, आप लोगों ने थोड़ा पकड़ा है इनको। बैंक ने पकड़ा, बैंक ने FIR दर्ज कराई है, और बैंक ही रिकवरी करेगा। इनको पूछना स्टेटमेंट क्यों नहीं दी विधायक दल के नेता को, भूपेंद्र हुड्डा को। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये पकड़ो कि हमने इतना पैसा रिकवर कर लिया।
ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ आज कागजों में statement अपनी भी पीठ है, कल भी ठीक है, विजेंद्र जी से पहला रिएक्शन ले लेते हैं। विजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला, जनता के पैसे के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आपका इसको लेकर क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से इसको लेकर सवाल खड़े किए गए, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि अभी हाल ही में इसकी जानकारी मिली है, जैसे ही जानकारी मिली सीएम सैनी ने इसको लेकर सख्त एक्शन लिए हैं। अनामिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घोटाला है। अब कांग्रेस कह रही है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और भाजपा कह रही है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं मुझे शर्म आ रही है इस घोटाले को सुन करके, देख करके। हमें शर्म इस बात की आ रही है, पहले फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, नायब सैनी ने क्या एक्शन लिया किसी को पता नहीं। फिर जो है ना गुरुग्राम में 250 करोड़ का 300 करोड़ का घोटाला हुआ, खुद इनके मंत्री ने उजागर करने का काम किया था, क्या एक्शन लिया कोई पता नहीं। फिर अनिल विज ने घोटाला ओपन किया कि लगभग 1500 करोड़, सिर्फ 13 जिलों का मैंने चेकिंग करवाई, 1500 करोड़ का श्रम विभाग में घोटाला हो गया। उसमें नायब सरकार ने कोई नायब कार्य करके जनता को बताने का काम नहीं किया। फिर पैडी घोटाला हुआ, उसका आज तक पता नहीं क्या नायब एक्शन उसके ऊपर लिए गए हैं। और अब ये जो है ना 590 करोड़ का घोटाला आ गया। घोटाले के बाद घोटाले के बाद घोटाले, घोटाले के बाद घोटाले। तो मुझे शर्म आ रही है सपरा जी। क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इन घोटालों का? क्या लगता है? इस घोटाले के लिए निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेवार है, सरकार ही जिम्मेवार होती है। आखिर एक घोटाले के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठी है सरकार? और दूसरी बात अनामिका जी, मैं बिल्कुल खुल करके ये कहना चाहता हूं, बैंक के अधिकारियों ने इस घोटाले को पकड़ा और तुरंत इसकी रिकवरी होगी। इसका मतलब सरकार को पता था कि कौन आदमी ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से किया गया है। ये तो बैंक ने पकड़ लिया तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया। यदि ये बैंक नहीं पकड़ता तो ये किन किन आदमियों के पास पैसा गया हुआ था, किन किन आदमियों के 18 फरवरी को अपने ट्रांसफर के लिए पैसा, ये कहीं ना कहीं बैंक ने तो बाद में कार्रवाई करी है। मैं धन्यवाद करता हूँ अधिकारियों का। सुभाष जी, ठीक है, बधाई के पात्र हैं, सम्मानित करने योग्य सुभाष जी, व्यक्ति क्या है। इस पूरे मामले में सरकार, अगर बात करी जाए वित्तीय निगरानी की, क्या इस पूरे मामले में सरकार असफल रही है वित्तीय निगरानी करने में? जैसे कि विपक्ष लगातार ये सवाल कह रहा है कि यह सिर्फ बैंक अधिकारियों की ओर से घोटाला पकड़ा गया है, सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जबकि होनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये घोटाला कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। ये बिल्कुल जनता का पैसा है, ये जनता की मेहनत की कमाई है। और ये जो हरियाणा सरकार है, एक एक पाई का हिसाब रखती है और एक एक पैसा, एक एक पाई ब्याज के साथ ले लेगी। जरा विपक्ष भी सुने, अब ये टाइम बदल चुका है, आपको ये बता दें, बिल्कुल एक एक पाई ले ली जाएगी और इसके लिए एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और जो वो तो बैंक ने करवा दिया एफआईआर दर्ज, सुनो प्लीज, बैंक ने करवाई है मैडम जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की जा चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्दी से जल्दी इसका पूरा पर्दाफाश होगा। बिल्कुल माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई जो भी इन्वॉल्व होगा। और ये जो कमेटी है ना सिर्फ ये पूरे प्रकरण की जांच करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस बारे में भी अच्छे ठोस कदम उठाए जाएंगे बिल्कुल ही। और ये सारा का सारा पैसा रिकवर किया जा रहा है। ये जो साथी कह रहे हैं कि बैंक ने पकड़ा है, बिल्कुल नहीं। 18 फरवरी को जब भी हमें थोड़ा सा संदेह हुआ तो हमने बैंक से बोला अब सारा का सारा पैसा हमारा यहाँ से ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद वो जो बैंक के जो एम्प्लॉई हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हैं या बड़े उच्च अधिकारी हैं, तब वो उनमें हलबली मची और वो ऊपर तक मामला पहुंचा। ये सारा का सारा उन्होंने पता है, यहाँ पे नायब सिंह सैनी की सरकार है या नरेंद्र मोदी जी चौकीदार है, प्रधानमंत्री जी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तभी तुरंत विदिन 24 चोर निकल गया 24 आवर्स सतपाल जी, क्योंकि देखिए घोटाले की बात सामने आई, सतपाल जी सवाल आपसे है, घोटाले की बात सामने आती है, आपकी ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे कि सदन में भी सीएम सैनी ने पूरा जवाब दिया है, कार्रवाई की बात की है और कार्रवाई हो भी रही है, इस मामले में निलंबित किए गए हैं कुछ अधिकारी, तो क्यों अब क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? सबसे देखिए अनामिका जी, कार्रवाई तो बैंक ने की है, सीएम नायब ने नहीं की है।
पैसा रिकवरी वो तो का दावा तो अपनी- सरकार कर रही है ना, जनता का पैसा कहीं नहीं गया, ये सरकार की ओर से दावा पैसा किया तो जा रहा है। बैंक ने किया काबू, बैंक ने काबू किया है, न कि सरकार ने तो अपनी लिपा पोती के लिए, क्या हमारी बदनामी ना हो, गरीब आदमी का पैसा था वो बैंक ने संभाला और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष में सदन में उठाई जब बात सामने आई है। पहले क्यों नहीं आई थी? इन्होंने 18 फरवरी की बात कर रहे हैं क्या? जवाब दिया 18 सदन फरवरी में, जब भूपेंद्र हुड्डा की ओर से सवाल उठाया गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है वहां पर। जवाब दिया, यस जवाब दिया, एंटी करप्शन। सुभाष जी 18 बोलने फरवरी को दीजिए, बोल सतपाल रही जी है, को 18 बोलने फरवरी दीजिए। को क्यों 18 फरवरी को क्यों नहीं बोल रही है भाई? हमने इतना बड़ा स्कैम पकड़ा खुद ही, 18 फरवरी को बोल रहे हैं हमने पकड़ा है, क्यों नहीं बोला? ये बैंक ने कार्रवाई की है, बैंक की कार्रवाई कर रहा है, ये तो सिर्फ सदन में माइक पकड़ के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं मैंने किया, लेकिन ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उजागर किया, विधायक दल के नेता ने नहीं। किसी को पता था इस बारे में 590 करोड़ का घोटाला हुआ मैडम जी? कल अखबारों में और छपा मेरे था, साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पता चला। विजेंद्र ने इतने घोटाले गिनाए जाए, उससे पहले हम गुड़गांव कार्रवाई का कर चुके थे, दान एंटी घोटाला, करप्शन इनके- ब्यूरो को इनमें दे क्या चुके कार्रवाई थे हुई और थी? इसके लिए ये उच्च रिकवरी स्तरीय क्यों नहीं की? कमेटी का इन्होंने गठन कर रिकवरी चुके करने वाले थे। हैं, दान घोटाले कितनी रिकवरी की है मैडम जी बताना? गिरफ्तारी तो चलो नाम आ गया, मीडिया ने गिरफ्तार करवाया, न कि सरकार ने किया। जितने भी दान घोटाले में दोषी थे सबको मीडिया की वजह से ही गिरफ्तारियां हुई, न कि सरकार की वजह से। जी ठीक है। इसको पहले से डी पैनल कर दिया जी। नहीं देखिए सुभाष जी, लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, क्या इसको लेकर एक सार्वजनिक रिपोर्ट भी सरकार देगी? जो कि आंकड़े की बात की जा रही है, पूरे पैसों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है कि रिकवरी की गई है, तो उसको लेकर कोई रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी या नहीं? बिल्कुल रखी जाएगी, जनता का पैसा है, जनता सरकार जवाब देगी और बिल्कुल हम तैयार बैठे तो हैं। यही सीएम सवाल है साहब ने विपक्ष का कि आखिर सीएम साहब ने कब कल आखिर कब विधानसभा जवाब में दिया बता जाएगा दिया इस था। पूरे मामले को लेकर? उच्च जवाब स्तरीय देगी। कमेटी गठन किया जा चुका है उसके लिए, बिल्कुल ही अभी हमने आपको बताया है। और ये FIR दर्ज हो चुकी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। और ये जो बैंक है इसको पहले से डी पैनल कर दिया था, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था पहले से ही। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को तो बाद में पता चला है, तब उन्होंने शोर मचाया ये। और सीएम साहब के पास क्यों नहीं स्टेटमेंट जवाब दी? था और कल सीएम साहब ने घोटाला शाम पकड़ने के को बाद भूपेंद्र हुड्डा ने घोटाला साबित प्रेस कर दिया कॉन्फ्रेंस इसलिए करके विधानसभा सारी में। बात बताई है। अपने और आप आज को देखो बोलते हो। 24 घंटे में सारा पैसा रिकवर हो रहा है और उन्हें बिल्कुल जेलों में भेजा जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व है। सारा ठीक है, वो विजेंद्र जी विपक्ष से सवाल लेना जो चाहूंगी। भी है। विजेंद्र जी, क्या लगता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पूरी दावा किया गया है कार्रवाई का और निलंबित किए गए हैं कुछ कर्मचारी, पूरे मामले की पैसे की रिकवरी की बात कही जा रही है, फिर अब सवाल उठने चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल 100% अनामिका जी, सवाल एक नहीं सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं, मेरे मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये इतना बड़ा घोटाला किसकी सह पर हुआ? जिन कर्मचारियों ने, वो मिडिल क्लास कर्मचारी थे, 4th क्लास कर्मचारी थे, अपर क्लास कर्मचारी थे, किसकी सह पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर वैसे ही नहीं किए जा सकते? वो किसी न किसी की बड़े आदमी की सह के ऊपर इस तरह का खेल खेला जा सकता है। आम कर्मचारी तो 1 लाख रुपया घर में रख नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, उसको डर लगता है। ये बहुत बड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। और ये एक स्कैम पकड़ा गया है अनामिका जी, जो बैंक ने जब पब्लिक डोमेन में आ गया तो गिरफ्तारियां भी होंगी, FIR भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी और रिकवरी भी होगी। बड़े आदमी की बात कर रहे हैं आप, क्या संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रियों की बात की जा सकती है? कैसे, किस पर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? कुछ भी हो सकता है नामिका जी, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ जो बहुत बड़े सतर के आदमी हैं उनके बगैर इस तरह के घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले संभव ही नहीं है। उन्हीं के सह के ऊपर, उन्हीं के इशारे के ऊपर, उन्हीं की ताकत के ऊपर इस तरह के घोटाले होते हैं। अब कुछ छोटी मोटी गिरफ्तारियां हो जाएंगी कि रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को लग गया, पता लग गया, तो अब इसकी खाना पूर्ति करेंगे। लेकिन ऐसे ही कितने और खाना पूर्ति नहीं होगी। क्या मतलब राज्य सरकार इस घोटाले के बारे में पहले से जानती थी क्या? सर हाँ जी विजेंद्र जी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि खाना पूर्ति इनकी ओर से की जा रही है और अभी इनको पता लग गया तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या राज्य सरकार को इन सब के बारे में पहले से कुछ पता था या फिर वो इस सब की मिलीभगत है इस मामले में? प्रोएक्टिव होकर, पहले से एक्टिव होकर ये मामला पकड़ा है। सप्रा जी,
अनामिका हाँ जी। जी, मैं कहता हूं सरकार के ही आदमियों की सह पर, उन्हीं की सिफारिशों के ऊपर, उन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर और उन्हीं के अनुमोदन के ऊपर उन कंपनियों को पैसा ट्रांसफर होता है। गवर्नमेंट का रेणु पैसा साहब, ये ऐसा नहीं इनेलो के कि घोटाले नहीं, चेक नहीं दिया और इनेलो के पैसा भर्ती ट्रांसफर हो घोटाले गया। नहीं है, उसकी ये बहुत इनेलो का राज नहीं है। ये जब भर्ती घोटाले होते थे और 10-10 साल जेल में जाते थे, गवर्नमेंट का पैसा जो है ना यहाँ ट्रांसफर तो होता है एक और एक बड़ी फाइल का बड़ी हिसाब लिया सतपाल जाता जी, है हर किसी सतपाल से, जी, आपका आखिरी हर रिएक्शन किसी लेना से, चाहूंगी। चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, ट्रांसफर हुई, एक एक किस फाइल का कार्य हिसाब ठीक है, लिया विजेंद्र जाएगा और जी। उनको जेलों में किस ठूसा कार्य के जाएगा। अगेंस्ट ट्रांसफर हुई थी और किस कार्य के लिए, किस कार्य के अगेंस्ट ट्रांसफर की गई, ये ठीक है, भी पता आपके लगाया सभी सवालों का जवाब लिया जाएगा। सतपाल जी, आखिरी जी। रिएक्शन, जी बोलिए। आपका आखिरी रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, हमारा यही है कि जो दोस्ती है और जो इसके पीछे बड़े अधिकारी और बड़े नेता भी मिलेंगे, सही मायने में इसकी जांच किसी सिटिंग जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर जो किसी सिटिंग जज या किसी से बड़े उससे नहीं कराई गई जांच, तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और कल को हम विधानसभा घेराव भी करेंगे। ठीक है, पेंशन कार्ड, ठीक है। सुभाष जी, आखिरी रिएक्शन। विधानसभा घेराव की बात की जा रही है, बड़े प्रदर्शन की बात हो रही है। ये बैंकों में विभागों द्वारा पैसा रखने की परंपरा पुराने टाइम से, कांग्रेस के टाइम से है। ये कांग्रेस के टाइम में भी रखा जाता था। अब ये जो घोटाला है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल ही, जिस एक एक पाई का हिसाब लिया जाता है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, सरकार ने प्रोएक्टिव होकर 24 घंटे में अपना पैसा रिकवर किया और उनको जेलों में डाला जाएगा। और ये जो विपक्ष के हमारे साथी बैठे हैं, ये कॉमनवेल्थ घोटाले नहीं है, हर जगह घोटाले मिलते थे, पर्चियां खर्चियां चलती थी, जैनलो राज में सारे घोटाले भर्ती होते थे। ये वो टाइम नहीं है। यहाँ पे चौकीदार है नरेंद्र अच्छा, मोदी ये जी बात बड़े सेंटर में, घोटाले करोगे? और यहाँ पे बड़े घोटाले करोगे, अभी तो बैनर्जी प्रत्येक की खुलनी शुरू सरकार होगी है। आपकी। 0% टॉलरेंस, किसी को बख्शा नहीं जाएगा कोई बिल्कुल ही, शर्म आनी किसी को चाहिए। छोड़ा नहीं जाएगा। 0% और बोलते एक-एक हो, पैसा सामने रिकवर किया घोटाले पे जाएगा, घोटाले आपको खुल रहे हैं और बता आप ठीक है, बोल रहे बहुत हो बहुत 0% धन्यवाद ये अपनी प्रतिक्रिया पुराने हमारे घोटालों साथ का साझी करने के लिए इस बड़े मुद्दे पर। तो हरियाणा में फिलहाल जो इस वक्त का बड़ा मुद्दा है वो है बैंक घोटाला, 590 करोड़ का बैंक घोटाला। खैर, सरकार की ओर से पूरे पैसे को रिकवरी करने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।